वर्सेस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। हम सीधे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पहले देखेंगे, ठीक है। देखो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है कि नहीं है, ये 5 पॉइंट से पता कर सकते हो, ठीक है। 5 तरीके से चेक किया जाता है। नंबर 1, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात कर रहा है, क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात कर रहा है, ठीक है। नंबर 2, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक। नंबर 3, क्या क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है दोनों के लिए, स्टेट और सेंटर, सुप्रीम फॉर बोथ स्टेट सेंटर, दोनों के लिए सुप्रीम है। नंबर 4, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हारा रिजिड है, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लिए हमको अमेंडमेंट करना पड़ता है, अमेंडमेंट बाई कॉन्सेंसस ऑफ स्टेट, हम सब बताएंगे स्टेट एंड सेंटर, ठीक। बस लिखते चलो स्टेट एंड सेंटर। लास्ट है, क्या वहां का जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ठीक है। और वही यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, जबकि डेलीगेशन ऑफ पावर होता है, डेलीगेशन ऑफ पावर। बस लिखते चलो, अभी सब एक्सप्लेन करेंगे, एक टर्म एक्सप्लेन करूंगा। और लोकल गवर्नमेंट होता है, पर पावर इसका टेम्पोररी होता है, ओके, पावर इसका टेम्पोररी होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट, ठीक है, ओके। अब सुनो ध्यान से, हम यहाँ पे दो टर्म्स की बात कर रहे हैं, वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। टू चेक दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल और नॉट, देयर इज 5 मेजर मेजर्स और वे to check the constitution. Number 1, whether the constitution have clearly mentioned the distribution of power, कि जुडिशियरी के पास क्या पावर होगा, कि लेजिस्लेचर के पास पावर क्या होगा, कि एग्जीक्यूटिव के पास पावर क्या होगा। अब यहाँ पे तीनों की बात आपको समझ में आ रही है, तीनों क्या क्या है। लेजिस्लेचर क्या करता है, कानून को बनाता है, एग्जीक्यूटिव क्या करता है, उस कानून को लागू करता है, और जुडिशियरी क्या करता है, उसको चेक करता है कि वो कानून कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, ठीक है। ये सब काम होता है, चेक करता है, चेक एंड बैलेंस। तो ये तीनों ही जो बॉडी होती है वो एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते रहते हैं, ठीक है। व्हाट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हम उसको चेक करेंगे, इतना जल्दी डिसीजन मत लो, ठीक है। हम बारी बारी चेक करेंगे, क्योंकि हमें चेक करने के लिए 5 पॉइंट बताया गया है, और हम सबको चेक करेंगे बारी बारी, ठीक है। चलो नंबर 1, हम अब क्या बात करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बात करते हैं, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, समझ लीजिए घुमा फिरा के पूछता है कि किस टाइप कॉन्स्टिट्यूशन है। चलिए देखते हैं, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात की गई है? यस, बिल्कुल की गई है। आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर में 3 लिस्ट की बात की गई है। 3 लिस्ट, जो उसमें 3 लिस्ट के अंदर में बताया गया है कि कौन सा पावर स्टेट के पास रहेगा, कौन सा पावर यूनियन के पास रहेगा, कौन सा पावर दोनों के पास मिली भगत रहेगा, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो ये क्लियर मेंशन किया गया है, 3 लिस्ट है, उसके अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है, ठीक है। नंबर 2, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है? यस, बिल्कुल है। क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है? बिल्कुल है, सुप्रीम लॉ है तो है हमारे वहां। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है? रिजिड है, पर हम उसको यहाँ पे हम कॉन्सेंसस, हमारे वहाँ ज्वाइंट सेशन की बात की गई है, पर ज्वाइंट सेशन जो बात की गई है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर लॉ जो इफेक्ट डाले तुम्हारे स्टेट को भी, वहाँ पे बात की गई है, ठीक है। और यहाँ हमारे वहाँ आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट अपना भी मतलब कि क्या बोलते हैं, कानून संविधान के अंदर में चेंजेस ला सकता है। फिर से कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो, आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में चेंजेस ला सकता है, अगर वो चेंजेस इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट डालेगा,
फेडरल स्ट्रक्चर को इफेक्ट डालने का मतलब कि किसी स्टेट को भी इफेक्ट डालेगा, पर्टिकुलर स्टेट या कुछ ग्रुप ऑफ स्टेट्स को इफेक्ट डालेगा, तो उसको बाकी कम से कम 50% स्टेट से इजाज़त लेनी पड़ेगी, कम से कम 50% स्टेट से इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कॉन्सेंसस की बात की गई है। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डिजिट भी है, इतना आसान नहीं है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आसान नहीं होता है, नहीं तो अब तक तो कितना हो गया होता, 150 भी अभी तक नहीं हो पाया, अब तक जब से आज़ादी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब यह कि डिजिट भी है, एक हद तक डिजिट भी है। क्या हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशरी है? ठीक है, हम कह सकते हैं हमारे पास जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यूएसए के जैसा नहीं है, पर हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ये बातें समझ में, इसके हिसाब से तो फेडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? अब कुछ पॉइंट याद रखे ना। नंबर 1 पॉइंट मैंने क्या, आर्टिकल 246 के अंदर में मैंने कहा कि देयर इज ए क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, पर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है ना, ये केवल नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस पे है। अगर सरकार एकदम नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस चल रही है, एकदम नॉर्मल सब कुछ चल रहा है, तो क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। पर अगर वही इमरजेंसी लग गया या फिर कुछ ऐसी चीज हो गई, कोई अनसर्टेन घटना हो गई या फिर कुछ भी वॉर हो गया, तो सारा का सारा पावर सरकार खुद ले लेती है, सेंटर की सरकार खुद ले लेती है। या सरकार चाहे तो किसी भी स्टेट्स मैटर पे अपनी सुप्रीमेसी को दिखाते हुए उस पर कानून बना सकती है। बात समझ में आ रही है? जैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस स्टेट के पास है, हमारे उत्तर प्रदेश की ही है, तभी तो लिखा रहता है उत्तर प्रदेश पुलिस। पर कोई भी केस उठाकर उत्तर प्रदेश का सरकार खुद ले लेती है, सीबीआई लगा करके, सेंटर की, सीबीआई सेंटर की है, सेंटर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं दिख रहा है ना। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में तो क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन है, पर एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। हमारे वहां अमेंडमेंट का जो प्रावधान है आर्टिकल 368, जो ये कहता है पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी चीज में चेंजेस कर सकती है बिना ज्वाइंट सेक्शन किए, बिना कॉन्सेंसस के, आर्टिकल 668 के तहत। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो हम कहते हैं उसका उल्लंघन हो रहा है। बिना ज्वाइंट, अगर मैंने क्या बोला कि अगर फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है तो स्टेट से पूछना पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तो कोई ऐसा कानून में कॉन्स्टिट्यूशन में बदलना चाह रहा हूं, ध्यान सुनना, कोई ऐसा कानून मैं कॉन्स्टिट्यूशन में बदलना चाह रहा हूं जो कि फेडरल स्ट्रक्चर को नहीं बदल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस भी ला देंगे। तो यहाँ पे भी तो उल्लंघन हुआ ज्वाइंट कॉन्सेंसस वाला। समझ में आ रही बात? मेरी बात समझ में आई? नहीं समझ में पूछ लो, एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगा। समझ में आ गया? ओके। अब फिर लास्ट पॉइंट कह रहा है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। अब ध्यान से सुनिए, हमारे पास जुडिशियरी तो इंडिपेंडेंट कहने को है, पर जजेस का अपॉइंटमेंट, उसका ट्रांसफर कौन कर रहा है? सेंटर कर रहा है। ये प्रेसिडेंट कर रहा है, और प्रेसिडेंट को कौन कह रहा है? सेंटर कह रहा है। क्योंकि प्रेसिडेंट किसके कहने पे काम करेगा? ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कहने को तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर तो है, मगर सब नॉर्मल कंडीशन में। तो अगर एबनॉर्मल कंडीशन हुआ तो ये स्ट्रक्चर तो खत्म हो जाएगा ना, ये पूरा फेडरल का सिस्टम खत्म हो जाएगा। और पावर तुम्हारा ऐसा लगता है कि स्टेट ने, सेंटर ने स्टेट को दिया है फिर ले रहा है, सेंटर ने स्टेट को दिया फिर ले, नहीं लग रहा है क्या? ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इसका मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फेडरल बट विथ सम यूनिटरी नेचर इन एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। इसका मतलब मैं सीधे कह सकता हूं दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस इज फेडरल इन नेचर, बट इन एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस इट शो सम यूनिटरी नेचर। इसीलिए इसको एक ने, जिसका नाम था केसी वायर, WHERE, इसने इसको कहा कॉसी फेडरल। इसको क्या बोला? कॉसी फेडरल।